Welcome to magical fairyland. बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक सरसब्ज और शादाब वादी के बीच वाक़े एक खामोश और सादा सी बस्ती में हमना नामी एक लड़की अपनी बीमार दादी के साथ रहती थी। बस्ती के लोग गरीब ज़रूर थे मगर दिल के अमीर थे। हमना का घर मिट्टी और पुरानी ईंटों से बना हुआ था, मगर उस घर की फ़िज़ा मोहब्बत, सब्र और दुआ से रोशन रहती थी। हमना के वालिदैन बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे, इसलिए उसकी पूरी दुनिया अब उसकी दादी ही थी। हमना का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता और रात गए तक ख़त्म ना होता। वो अपनी दादी की खिदमत करती और फिर अपनी पुरानी सी सिलाई मशीन के पास बैठ जाती। वो बस्ती के लोगों के कपड़े सीती ताकि चंद सिक्के मिल जाएं और घर का चूल्हा जलता रहे। दी जान, आता बस आज की रात का है। मैं ये काम सुबह तक मुकम्मल कर लूंगी तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं। बेटी, तू कितना काम करेगी? तेरी आंखें ठग गई हैं। काश मैं तेरे काम आ सकती। शाम ढलते ही जब बस्ती के घरों में चिराग बुझ जाते, तब भी हमना की सिलाई मशीन की धीमी टक टक की आवाज़ खामोश रात में गूंजती रहती। उस आवाज़ में उसकी मेहनत, उसकी मजबूरी और उसकी उम्मीद सब सिमट आते थे। हमना जानती थी कि अगर वो थक कर रुक गई तो दादी की दवा कौन लाएगा और घर का राशन कहाँ से आएगा। इसीलिए वो अपनी थकन को दिल में दफन करके सिलाई करती रहती। मगर गुर्बत के बोझ के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में एक और आजमाइश आन खड़ी हुई। जब्बार साहब, जो उस खस्ता हाल घर के मालिक थे, निहायत लालची और सख्त दिल इंसान थे। वो किराया वसूल करने आए तो उनकी ज़बान पर धमकियाँ थीं और आंखों में संगदिली। देखो अनाम, मुझे तुम्हारी मजबूरियां नहीं सुननी। अगर कल शाम सूरज ढलने तक मेरा पूरा किराया नहीं मिला तो याद रखना हूँ और तुम्हारी दादी इस बस्ती की सड़कों पर होंगी। ना उन्हें बीमार दादी की परवाह थी और ना हमना की बेबसी से उन्हें कोई फर्क पड़ता था। उनकी बातों ने हमना के दिल को जख्मी कर दिया। रात के पिछले पहर जब्बार की धमकियों ने हमना को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो खामोशी से सहन में आ गई। आसमान पर चांद अपनी दूधिया रोशनी बिखेर रहा था, मगर हमना के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरी हेल्प कर दी। उसी लम्हे उसने देखा कि आसमान से एक सितारा टूटकर नीचे आ रहा है। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई और उसी नूर से एक नूरानी शक्ल नमूदार हुई। ये सितारा परी थी, जिसकी मौजूदगी से सहन रोशनी से भर गया। सितारा परी ने नरमी से कहा, हमना, तुम्हारे आंसू ने अर्श को हिला दिया है। तुम्हारे सब्र और नेकी को देखकर मैं तुम्हें ये 3 चांदी के जदुई धागे देती हूँ। याद रखना, इन धागों का जल सिर्फ तुम्हारी नेक नीयत से जुड़ा है। अगले दिन जब जब्बार दोबारा किराया लेने आया तो उसकी नज़र इन चमकते हुए धागों पर पड़ गई। लालच उसकी आंखों में झलकने लगा। उसने एक नई चाल चली और किराया माफ़ करने के बदले शर्त रख दी कि हमना शाही महल के लिबास के मुकाबले के लिए एक अनोखा और बेमिसाल जोड़ा तैयार करे। हमना के पास कोई रास्ता न था। दादी की ज़िंदगी बचाने के लिए उसने पहला जादुई धागा उठाया और सिलाई शुरू कर दी। हर टांके में उसने अपना दुख, अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई समो दी। जब वो लिबास मुकम्मल हुआ तो वो सादा था, मगर उसमें एक अजीब सा सहर था। अगले दिन शाही दरबार पूरी शान व शौकत से सजा हुआ था। जब वो लिबास शहजादी मरियम के सामने पेश किया गया तो दरबार में खामोशी छा गई। शहजादी ने जैसे ही उस लिबास को छुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शहजादी मरियम ने कहा, ये लिबास बेहद खूबसूरत है, मगर इसे छूते ही दिल पर बोझ सा महसूस होता है। सच बताओ, ये लिबास किसने बनाया है? जब्बार हकलाते हुए बोला, मोहतरम शहजादी, ये तो मेरे खास कारीगरों का काम है। मगर शहजादी मरियम के दिल को ये बात कबूल न हुई। उसे कहीं न कहीं झूठ की बू महसूस हो रही थी। इसी दौरान हमना की दादी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हमना घबरा गई। उसके पास कोई चारा न था। उसने दूसरा कीमती धागा दादी की सेहत के लिए वक्फ कर दिया। मैं अपनी दादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अल्लाह के करम से मौजिज़ा हुआ और दादी की हालत बेहतर हो गई। वो दोबारा सेहतयाब होने लगी। इसी दिन दरवाजे पर एक ज़रूरतमंद मुसाफिर औरत आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और सर्दी से उसके हाथ कांप रहे थे। वो दरअसल शहजादी मरियम ही थी, जो भेस बदलकर सच जानने आई थी। मुसाफिर औरत ने कहा, बेटी,
मैं मुसाफिर हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हमना ने दादी की तरफ देखा, फिर अपने दिल की तरफ। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी धागा बचा था। उसने बगैर किसी तरद्दुद के कहा, अम्मा, ये मेरा आखिरी धागा है, मगर आपकी जरूरत बड़ी है, मैं आपके लिए शाल बना देती हूँ। यूं उसने अपनी आखिरी उम्मीद भी एक ज़रूरतमंद पर कुर्बान कर दी। इसी लम्हे शहजादी मरियम अपने असल रूप में आ गईं। बादशाह के सामने जब पूरी हकीकत आश्कार हुई तो जब्बार का बरसों का झूठ एक लम्हे में बेनकाब हो गया। उसके मुकाबले में हमना की बेलौस कुर्बानी सबके दिलों को छू गई। बादशाह ने वक़ार और गज़ब के साथ ऐलान किया, जब्बर, तुम्हारा लालच ही तुम्हारी तबाही बन गया। आज से तुम्हारी सारी जायदाद हमना के नाम की जाती है और तुम शहर की सफाई का काम करोगे ताकि तुम्हें मेहनत और ईमानदारी की कद्र का एहसास हो। फिर बादशाह ने हमना को इज्जत के साथ ताज पहनाते हुए कहा, आज से हमना इस रियासत की बेटी कहलाएगी। क्योंकि उसकी कुर्बानी, सब्र और नेकी हम सब के लिए मिसाल हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। हमना की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। यूं सच सरखुरू हुआ और लालच अपने अंजाम को पहुंचा। हमना ने दुनिया को ये सबक दिया कि असल जादू चांदी के धागों में नहीं, बल्कि उस दिल में होता है जो दूसरों के लिए धड़कता है। नेकी और कुर्बानी की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई जादू भरी कहानी सबसे पहले देख सकें। बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि कोई भी जादुई वीडियो आपसे ना छूटे।